हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 4000 साल पहले एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास आलीशान प्लान्ड शहर थे जैसे मोहेंजोदारो और हड़प्पा। इनके पास ऐसी ड्रेनेज सिस्टम थी जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। उनके पास अपनी स्क्रिप्ट थी, उनका अपना ट्रेड नेटवर्क था जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ये लोग शांति से रहते थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार नहीं मिले हैं। वॉरलॉग आर्टिस्ट, द ट्रेडर्स, द इंजीनियर्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो हजारों सालों से फ्लरिश कर रही थी जैसे हवा में गायब हो गई। आखिर हुआ क्या था? इतने इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज्ड लोग कहाँ चले गए? यही है हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे मिस्टीरियस सवाल। और इसके जवाब में एक नहीं, कई थ्योरीज हैं जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी है एरियन इन्वेजन थ्योरी। इसके मुताबिक सेंट्रल एशिया से आए आर्यंस ने घोड़े और बेहतर हथियारों के दुम पर हड़प्पन्स पर हमला किया और उनके शहरों को तबाह कर दिया। कुछ जगहों पर स्केलेटन्स भी मिले हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते दिखते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट्स अब इस थ्योरी को नहीं मानते क्योंकि बड़े पैमाने पर किसी जंग या बैटल के सबूत ही नहीं मिले हैं। तो क्या ये थ्योरी गलत थी? तो फिर दूसरी थ्योरी क्या है? क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, उस जमाने में भी क्लाइमेट चेंज हुआ था। साइंटिस्ट मानते हैं कि धीरे धीरे मानसून का पैटर्न बदलने लगा। जिस सरस्वती नदी के किनारे उनके कई शहर बेस थे वो सूखने लगी, बारिश कम हो गई, खेती बाड़ी मुश्किल हो गई। नदियां सूखने से ट्रेड राउट्स भी बंद हो गए। पानी की कमी और भूखमरी से लोग अपने बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांव की तरफ माइग्रेट करने लगे। उनका पूरा सिस्टम, उनका पूरा समाज धीरे धीरे टूट कर बिखर गया। ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और एंगल है बीमारी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई बड़ी महामारी जैसे कॉलेरा या प्लेग फैल गई होगी। बड़े शहरों में घनी आबादी की वजह से यह बीमारी तेजी से फैली और लाखों लोग मारे गए। जो बच गए वो डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए। और एक आखिरी डरावनी थ्योरी, अ नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोई बड़ा भूकंप या फ्लड। हम जानते हैं कि इंडस वैली एक टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में है। हो सकता है एक भयानक अर्थक्वेक ने नदियों का रुख मोड़ दिया हो, या एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फ्लड आई हो जिसने सब कुछ डुबो दिया। मोहेंजोदारो में मिली मिट्टी की लेयर्स में ऐसी फ्लड के सबूत भी मिले हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या वो हमला करके मारे गए? क्या वो प्यास से मर गए, या बीमारी से, या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गए? सच ये है दोस्तों कि शायद इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। हो सकता है इन सभी चीजों ने मिलकर उस महा सिविलाइजेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाया हो। क्लाइमेट चेंज ने उन्हें कमजोर किया, फ्लड्स ने उनके शहरों को बर्बाद किया, और बीमारियों ने बची कुची कसर पूरी कर दी। हड़प्पन सिविलाइजेशन गायब नहीं हुई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई। उनके लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए और उनकी नॉलेज, उनकी आर्ट, उनकी कल्चर, नए समाज उनमें घुल मिल गई। वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में, हमारी परंपराओं में जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन हम उस डिसाइफर कर लेंगे, शायद उस दिन यह राज पूरी तरह से खुल जाएगा। तब तक ये एक ऐसी अधूरी दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।